नमस्कार, मैं अविनाश एक बार फिर से एक ताज़ा खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दरअसल अभी जो गोरखपुर का मामला है वो अभी ठंडा ही नहीं हुआ है। लखनऊ में जो वारदात एक हुई थी वो भी अभी नहीं ठंडा हुआ है। हालांकि अभी जो एक केस जो अभी बनारस का चल रहा है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया है, वो अभी मामले चल ही रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान एक ऐसी खबर निकल करके सामने आती है जिसके लिए हम मजबूर हो गए हैं वीडियो बनाने के लिए। आखिर ऐसी क्या बात हो जाती है कि एक परिवार जो कि अभी बसा भी नहीं था उजरने की नौबत आ जाती है। लेकिन आखिर क्या कुछ हुआ है इस मामले में, जो कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का ये मामला निकल करके सामने आता है। दरअसल पूरा हम आपको मामला समझा दें उससे पहले जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रतिदिन चैनल पे रात को 9 बजे एक स्पेशल एपिसोड अब आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ कल से आप उस स्पेशल एपिसोड में आप लोग जुड़े रात के 9 बजे। और उसके बाद उससे पहले हमारे चैनल पे ही एक लाइव वीडियो चलता है जो कि हम तमाम मुद्दों पे उस पर बातचीत करते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी भी राय हमें दे सकते हैं। और जल्द ही हम एक ऐसा मुहिम चलाने वाले हैं कि आखिर सभी लोग उसमें जुड़ेंगे और एक हमारी मुहिम चल रही है कि आखिर कातिल कौन है। खैर, तमाम बातें भी आपसे हो चुकी हैं और आते हैं कासगंज जिले के एक 17 साल की लड़की के साथ। बड़ी ही उसकी निर्मम तरीके से और बहुत ही बर्बरता के साथ उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं। और संबंध एक दो नहीं बल्कि 8 से ऊपर लोग बनाते हैं। और इसमें एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा शख्स सामने आता है। अगर उसकी हम बात करेंगे तो सभी लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो चेहरा निकल करके सामने आ रहा है वो एक बीजेपी का नेता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये शख्स जो कि व्हाइट शर्ट में आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का नेता है। एक तरह से बीजेपी की टुकड़ों पे ये पलने वाला शख्स है जिसको आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये स्पेशल एपिसोड में आपको दिखाया जा रहा है। पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या और आखिर इसमें ऐसी क्या क्या बातें हुई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक 17 साल की लड़की के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ उसका रेप करते हैं 8 दरिंदे। दरअसल एक लड़का 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल को राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला पूर्व कार्यालय जाते हैं और वहां से अपने काम को निपटा करके जब वो दोनों यानी कि दंपत्ति होने वाले दंपत्ति होते हैं वो वापस आ रहे थे तो उनको भूख लगती है। और भूख लगने के दरमियान वो लोग एक जगह रुकते हैं और रुकने के बाद वहां से कुछ खाने पीने की सामग्री लेते हैं, यानी कि जैसे कि बिस्किट लेते हैं, नमकीन लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि चल करके कहीं पर अच्छी जगह पे बैठ करके हम खाएंगे पिएंगे। लेकिन आपको जो नहर दिखाई दे रही है ये वही नहर है जहां पर ये दोनों होने वाले पति पत्नी यानी कि दोनों मंगेतर बैठ करके खा पी रहे थे। इसी दरमियान कुछ मनचले लड़के वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको ये लगता है कि ये दोनों प्रेमी प्रेमिका है और उनके खिलाफ वो लोग षड्यंत्र रचने की प्लानिंग कर लेते हैं। यानी कि एक तरह से कह लें कि जो लड़की होती है जिसकी उम्र अभी महज 17 साल थी, उस लड़की को जो 5 ये लड़के वहां पर जब पहुंचते हैं मनचले तो उन दोनों को अलग अलग जगहों पे कर देते हैं, यानी कि लड़के को अलग कर देते हैं और लड़की को अलग कर देते हैं। और उसके बाद लड़की के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ वो लोग बारी बारी से संबंध बनाते हैं। मामला यही नहीं रुकता है, वो 5 दरिंदे तो बनाते ही संबंध, उसके बाद भी 3 और आते हैं और वो लोग भी मिलकर के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसके बाद उन लोगों को धमकाया जाता है, यहाँ तक कि मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। और मारने पीटने के बाद उनके पास जो पैसे होते हैं उन पैसों को भी छीन लिया जाता है। गनीमत ये हो जाती है कि वो जो दरिंदे होते हैं वो ये कह करके उन दोनों को छोड़ देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन अगर ये बात अगर तुम किसी को बताओगे तो हम तुम्हें मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन
जो लड़की होती है, जो लड़का होता है, वो ना चाहते हुए भी वो सोचते हैं कि इस मामले को किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं, घर पे पहुंचने में जब देरी हो गई रहती है तो घर के लोग भी परेशान हो गए रहते हैं। वो पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम लोग अभी तक थे कहाँ। जो लड़की होती है उसके साथ जो सारी आप बीती हुई रहती है, वो सारी बातों को बताती है कि कैसे लोग आते हैं और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं, उस लड़की का रेप करते हैं और रेप करने के बाद उनको मारते भी हैं, उसके पति को पीटते भी हैं। सोचिए कि उस पति पे क्या गुजरी होगी जिसकी होने वाली बीवी उसी के सामने निर्वस्त्र पड़ी हो और दरिंदे उसके बदन को नोच रहे हो और वो लाचार बेबस पति कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है। हालांकि जैसा कि बताया गया है कि उनको भूख लगती है और वो लोग बिस्किट नमकीन लेकर के खाने के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद 4-5 गुंडे जो होते हैं वहां पर पहुंचते हैं और उनके पास से जो पैसे रुपए होते हैं वो छीनते हैं। यानी कि छीनने में जो रकम होती है उनके पास तकरीबन 5,000 रुपए होते हैं और उन 5,000 रुपयों को वो छीन लेते हैं और छीनने के बाद उनको मारते भी है, पीटते भी हैं। जो पीड़िता जो लड़की है वो 9 बहनें हैं और 9 बहनों में जो कि इनके जो पिता है, माँ है, इनमें से कोई भी नहीं है। लड़की अपने नानी घर रहती है। उस टाइम पे नानी और नाना कोई घर पे नहीं होते हैं और जो लड़की है वो अपने ननिहाल में रह करके ही अपने जो जीवन है उसका यापन कर रही होती है। और इसी दरमियान उसकी सगाई तय हो जाती है, शादी तय हो जाती है और उनकी सगाई भी हो जाती है। लेकिन इसी बीच में जो दोनों जब पति पत्नी होने वाले पति पत्नी अपने डॉक्यूमेंट को, कागजात को सही करवाने के लिए निजी ये जो जिला पूर्व कार्यालय है वहां पर जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जब वहां पे अपना वो सारा काम खत्म कर लेते हैं तो उन लोगों को भूख भी लगती है। तो रास्ते में चल करके वो लोग सामान खरीदते हैं और खरीद करके रास्ते में रुक करके नदी जो ये नहर होती है उसी नहर पे खा रहे होते हैं। इसी दरमियान गुंडे पहुंचते हैं और उनपे हमला कर देते हैं लड़की के साथ। बड़ी ही निर्मम तरीके से, बड़ी ही बेरहमी के साथ लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिलहाल पुलिस में जब घर वाले जब पता करते हैं, जब घर वाले बताते हैं तो जो लड़की है वो जाती है थाने में नजदीकी और वहां पर बयान देती है। पुलिस उसका बयान लिखती है और लिखने लड़की के बयान के आधार पर ही जो अपराधी होते हैं, पहले तो 6 लोगों को पुलिस एक बार हिरासत में लेती है और उसके बाद जो 2 लोग और हैं उनको भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। यानी कि टोटल 8 लोग हैं। अभी भी इसमें 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं और उन तीनों को भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। और इन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन 8 दरिंदों को इन्हीं ने उस लड़की के साथ, मात्र 17 साल की लड़की के साथ बड़ी ही बेरहमी से उस लड़की के साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसको मारते भी हैं, उसको पीटते भी हैं। क्या ये जो वो लोग कर रहे हैं क्या ये सही है? और ऐसा आम हो गया है कि कभी भी किसी लड़की को उठा करके लोग रेप कर दे रहे हैं। ऐसा ही मामला एक वाराणसी से आया है। इस पास सेंटर में काम करने वाली लड़की जिसको 23 लोग 6 रातों तक, 7 रातों तक उसके शरीर को नोचते रहते हैं, चोटते रहते हैं, उस लड़की के साथ संबंध बनाते रहते हैं, उस लड़की का रेप करते रहते हैं। और इसी दरमियान जो आज की जो रिपोर्ट आई है, एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपके बीच फिर से लेकर के आएंगे जिसमें आपको पूरी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। दरअसल वो जो लड़की है उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है और उनकी जो 23 लड़के हैं सभी की जांच होगी। अब क्या सभी इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं या फिर अभी बचे हैं? दरअसल लड़की जो है उसको हेपेटाइटिस बी हो चुका है और वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुकी है जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। जो लड़की है, क्या इस मामले में, इस धंधे में क्या वो लड़की है वही गुनहगार है या फिर लड़की के साथ तो जुर्म हुआ है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन उस लड़की को हेपेटाइटिस बी कैसे हुआ ये चौंकाने वाली खुलासा करेगी पुलिस। और इसकी भी जानकारी खुद नरेंद्र मोदी ने ली हुई है। जैसे वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो उनके सामने 3 अधिकारी खड़े होते हैं और इन तीनों अधिकारियों से वो इस मामले की बड़ी ही गहनता से पूछताछ करते हैं। उनसे पूछते हैं, पहले उतरते ही उनसे सवाल करते हैं कि ये बताइए कि जो 12वीं में पढ़ने वाली जो लड़की होती है उसकी क्या हालत है, अभी वो कैसी है। तमाम खबरें हैं जिनको लेकर के हम आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और घटना के साथ, तब तक के लिए
आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।